Assalamualaikum. Good morning, dear first year students. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini. Dear students, ये आपकी ऑलमोस्ट आखिरी एक गेस्ट था जो कि इंग्लिश इनटू उर्दू पैराग्राफ का रह गया था, वरना आपके मुतलका जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी अपलोडेड हैं। और मेरे वो लिसनर जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं फर्स्ट ईयर के गेस्ट के हवाले से, उन्हें मैं ये कहूँगा कि इससे पहले पिछले साल फर्स्ट ईयर का जो मैंने गेस्ट दिया था वो उस गेस्ट को मेरे को और जो पेपर्स मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हैं उनको टैली कर लें तो मोर देन 90% आपको अक्सर बोर्ड्स के पेपर जो आए हैं वो मेरे गेस्ट में से मिलेंगे, जो कि 90+% है। फिर पिछले साल जो सेकंड ईयर के बोर्ड के पेपर हुए थे, मेरा वो गैस उठा लें इंग्लिश का, इवन के पीएसटी का, तो वो भी 90+ यानी कि जो मैंने गैस दिया था उन्हीं में से वो पेपर आया था। अभी जो सेकंड ईयर के पेपर्स हो रहे हैं उनका इंग्लिश का पेपर हो गया है, मेरा गैस उठा के देख लें और पेपर्स जो बोर्ड्स में आए हैं वो उठा के देख लें तो आपको 90+ जो होगा पेपर वो मेरे गैस में से आया हुआ ही मिलेगा। अब जो आपका ट्रस्ट है कि आप वो गैस जो कि मैं अपलोड मैंने फर्स्ट ईयर का किया है, आप उसके हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। तो ये आपकी जस्ट पूरी आपके, जैसा कि आपको पता है कि आपके 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 15 आपके लेसन्स हैं और मैंने 15 ही पैराग्राफ सिर्फ अपलोड किए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इन्हीं में से एक पैराग्राफ आपके 8 मई को जो आपका पेपर है इसी में से इंशाल्लाह आएगा। मैंने हर स्लाइड के ऊपर जिस शॉर्ट स्टोरी से मैंने वो पैराग्राफ लिया है उसका मैंने नाम लिखा है। मेरा जो पहला पैराग्राफ है वो थैंक यू मैम की शॉर्ट स्टोरी से है। Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck. ये यहाँ से पैरा शुरू होगा और ये ख़त्म होगा। So he knew he and the woman were not alone. ये आपका पहला पैराग्राफ है जी, जो कि आपकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 है। थैंक यू मैम उसमें से लिया गया है, ज़रा तसल्ली से आप इसको याद कर लीजिएगा। डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, नो आपका जो दूसरी स्लाइड है ये आपका लेसन नंबर 10 है, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकेस्ट्स। तो इसमें आपका एक ही पैरा है, बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, बट आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड। ये शुरू होगा और ख़त्म आपका होगा लोकेस्ट वर गोइंग टू बी लाइक दैट वेदर फ्राम नाउ ऑन ऑलवेज इमिनेंट। यहाँ पे आपका बच्चों ये पैरा ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से तसल्ली से ये वाले पैराग्राफ आप इसकी ट्रांसलेशन अपने हाथ से लिख के तैयार करें, ये ज़हन में रखें ताकि आप ज़रा सी भी कोई जो मिस्टेक है वो आपकी रह ना जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका और थैंक यू मैम ही का पैराग्राफ है आपकी शॉर्ट स्टोरी 4 का। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड द स्क्रीन वाज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वाज गोइंग टू रन अवे। और ये वाला आपका जो पैराग्राफ है ये ख़त्म होगा एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ। ये दो आपके पैराग्राफ हैं थैंक यू मैम लेसन शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 के, जो आपके इन 15 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड एग्जाम 2024 के इंग्लिश इनटू उर्दू पैराग्राफ वो जो मैं दे रहा हूं, तो ये दूसरा उसी शॉर्ट स्टोरी का है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 है, दूसरी है क्लियरिंग इन द स्काई। ये उसका पैराग्राफ है। आई लाइक दीज वुड्स जस्ट माई फादर सेड रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्कल्स। ये वाला पैरा आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। दे फील लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। तो ये एक ही आपका पैराग्राफ है आपकी स्टार स्टोरीज नंबर 2 का क्लियरिंग इन द स्काई का। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इट्स योर नेक्स्ट स्लाइड और आपके शॉर्ट स्टोरी लेसन का नाम है द पीस ऑफ स्ट्रिंज।
और उसका ये जो पैराग्राफ है, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, ही इंक्वायर्ड इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड। ये यहाँ से शुरू आपका होगा और ये वाला पैरा आपका ख़त्म होगा, मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड फॉलोड द पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे आके डे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर आपका पैरा ख़त्म हो जाएगा। एंड और मैं दोबारा से आपसे कहता हूँ कि आप ये वाले पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ को इसको सामने स्लाइड्स को रख लें या अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख लें और फिर इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो अपने हाथ से लिखें, ताकि कोई एक भी गलती आपकी कम से कम इन 15 पैराग्राफ में ना हो और आपके मार्क्स 15 में से आउट ऑफ 13 यानी कि आउट ऑफ 15 13 14 आपके ज़रूर आ जाएं, क्योंकि 15 तो वो बोर्ड वाले देते ही नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर ये आपका नेक्स्ट आपकी शॉर्ट स्टोरी नेक्स्ट द रिवार्ड से पैराग्राफ लिया गया है। और ये जो आपका शॉर्ट स्टोरी द रिवार्ड है, ये आपके ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको मेरे इन 15 पैराग्राफ में एक से ज़्यादा पैराग्राफ आपको इसी शॉर्ट स्टोरी द रिवार्ड के देखने को मिलेंगे। आपका पैरा शुरू होता है जी, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, दे ऑल डू इन दैट कंट्री, बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन। ये यहाँ से आपका पैरा शुरू होगा एंड इट एंड्स एट ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ पॉलिटिक्स टू। ये वाला पैरा फिर आपका यहाँ पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये आपका एक और पैराग्राफ जो कि आपका शॉर्ट स्टोरी द रिवार्ड लेसन नंबर 6 है उससे लिया गया है। बट एज द years went by he wrote down opposing arguments till he had taught people what lesson it would be to all the nations to have a young athlete। और ये आपका जो पैरा है ये ख़त्म आपका होगा, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज ड्यूली क्रिएटेड। डियर स्टूडेंट्स, ये पैरा आपका इस सेंटेंस पे आके ख़त्म होगा और शुरू आपका हो रहा है जी, बट एज द years वेंट बाय से। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने द रिवार्ड की जब पहली स्लाइड आएगी तो मैंने आपसे कहा था कि इन 15 पैराग्राफ में जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके अब 8 मई को होने वाला जो इंग्लिश का पेपर है उस हवाले से ये जो 15 पैराग्राफ हैं इंग्लिश टू उर्दू जिसके आपके 15 मार्क्स होते हैं। द रिवार्ड बड़ा इम्पोर्टेंट आपकी शॉर्ट स्टोरी है। ये तीसरी उसकी स्लाइड है जो कि ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ वो मैं दे रहा हूँ। सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड एक्रोबेट द कोर्ट एंड लर्न सो लेट इन लाइफ व्हाट ऑलवेज टेक टाइम that his parents were right after all, it only remained then to inaugurate him। और ये वाला पैरा आपका ख़त्म होगा, gorgeous uniformed could be got ready। यहाँ पे आपका ये वाला पैरा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपके द रिवार्ड शॉर्ट स्टोरी के 3 पैराग्राफ हैं जो कि मैंने अपनी इन 15 स्लाइड जो कि पैराग्राफ की हैं वो दिए हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपकी शॉर्ट स्टोरी यूज़ ऑफ फोर्स है। इसका ये पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, देन आई ग्रैब्ड द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड एंड ट्राई टू गेट द वुडन टोंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ। जो ये वाला पैरा है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और आपका ये ख़त्म हो रहा है, शी ओपनड अप फॉर इंस्टेंस। यहाँ पे ये पैरा आपका ख़त्म हो जाएगा और ये आपकी शॉर्ट स्टोरी है यूज़ ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी फुलिश क्वैक से पैराग्राफ लिया गया है जो कि शुरू हो रहा है, व्हेन ही हैड ओवरटेकन देम ही क्राइड व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, आई मेट एन ओल्ड वुमन हु सफर्ड फ्रॉम गोइटर just like your camel and I tied a blanket around her neck। और ये पैरा आपका ख़त्म हो रहा है, how was a feeble and old woman to stand the blow of a mallet
तो ये पैरा आपका डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर ख़त्म हो रहा है। लिख के याद करें इसका तर्जमा, ताकि गलती का एहतमाल ना रहे। रिपीटेडली आई एम सेइंग। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मैजाए, उस शॉर्ट स्टोरी से ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेला और जिम के हवाले से, जो कि दोनों मियाँ बीवी हैं और क्रिसमस का फेस्टिवल है, इवेंट है, एक दूसरे को वो गिफ्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन दोनों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक रीज़नेबल वो तोहफ़ा एक दूसरे को दे सकें। बाकी सारी स्टोरी बच्चों ज़ाहिर सी बात है आपने पढ़ी हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, द मैजाए एज यू नो वर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज, हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यू बॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड। ये मैंने साउंड इसकी क्राइस्ट ये ज़हन में रखना है। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द मोस्ट वाइज। यहां पे आके ये पैरा आपका खत्म हो जाएगा। डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, नो आपका जो दूसरी स्लाइड है ये आपका लेसन नंबर 10 है, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकेस्ट्स। तो इसमें आपका एक ही पैरा है, बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, बट आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड। ये शुरू होगा और ख़त्म आपका होगा, लोकेस्ट वर गोइंग टू बी लाइक दैट वेदर फ्रॉम नाउ ऑन ऑलवेज इमिनेंट। यहाँ पे आपका बच्चों ये पैरा ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से तसल्ली से ये वाले पैराग्राफ आप इसकी ट्रांसलेशन अपने हाथ से लिख के तैयार करें, ये ज़हन में रखें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो पहला लेसन है, पहली शॉर्ट स्टोरी है बट ये उसमें से पैराग्राफ लिया गया है। She felt unreal as the voice informed her of the subway accident, the shoving crowd pushed Arthur from the platform in front of the train. She was conscious of shaking her head. ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? Arthur's life insurance policy for $50,000. Dear students, ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने लास्ट में जाके क्यों लिखा है। मैं ये बताना नहीं चाह रहा कितनी मेहनत कोशिश के बाद ये थोड़े से आप जितने मर्जी यानी कि गैस उठा के देख लें तो ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा कितना थोड़ा थोड़ा मटेरियल वो किसी भी यानी कि ना टीचर ने वो अपलोड किया हो। और मैं फिर से कहता हूँ कि आप प्रीवियस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मेरे जो मैंने गैस अपलोड किए हुए हैं आप वो उठा के देख लें और पिछले बोर्ड्स के पेपर उठा के देख लें। 50, 40, 60, 70, 80 नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस कह रहा हूँ। 90 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे दिए हुए गैस में से आए हैं। तो ये वाला आपका जी पहले ही शॉर्ट स्टोरी बट ने उसमें से जो पैराग्राफ है वो लिया गया है। तो ये आपकी स्लाइड पे आपके सामने है। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ आपका है आउट ऑफ 15। नेक्स्ट आपका है जी वो आपका पैराग्राफ नंबर आई थिंक सो 13 था, सेकंड लास्ट नहीं था। अच्छा, गॉड बी प्रेज्ड, जैसा कि आपको पता है ये वाला लेसन मौलवी अबुल वाला है। मेरुन्नसा उनकी बच्चियों के नाम, दैन चौधरी फतेहदाद, तो आपने सारा पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब जी आपका जी शुरू हो रहा है। After the ceremonies were over, Mehroon was made to sit in a palanquin, beautifully decorated. It was covered with a large silken cloth so that the bride could go to the bridegroom's house in strict पर्दा। आगे इसके बाद इनके बाद ये है और ये जो आपका पैराग्राफ है ये ख़त्म हो रहा है। At the same time he looked at peace। तो ये आपका आई थिंक सो शॉर्ट स्टोरी नंबर 13 है, 13वीं आपकी शॉर्ट स्टोरी है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये आपका 14वां पैराग्राफ है जितनी स्लाइड्स मैंने अपलोड की हैं। ये आपका सेकंड लास्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ओवरकोट शॉर्ट स्टोरी नंबर 14 है। मैं अपनी ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, सारी नहीं कह रहा,
हर एक जो मैं गैस देता हूँ तो मैं जो उसमें वॉइस करता हूँ कि जो गैस होता है ना, ये एक अंदाज़ा होता है। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ बिजदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शाइन कदीर। अल्लाह ताला की ज़ात ही इज़्ज़तों से नवाजने वाली है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ा सा गैस देता हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से उसी में से वो पेपर है मैक्सिममली मोर दैन 90% आ जाता है। लेकिन देखो, आपने पूरा साल अपने पूरे कोर्स में आप लोग गो थ्रू हुए होते हो। मैं हर बार तकरीबन कहता हूँ या आलमोस्ट कहता हूँ कि गो थ्रू आपने अपने पूरे सिलेबस में से होना है, लेकिन फोकस आपने मेरे दिए गैस में से होना है। अगर कोई चीज़ मेरे दिए गैस में से नहीं आती, चूंकि पेपर मैंने नहीं बनाया होता, गैस में से नहीं आती। अगर कोई चीज़ गैस में से नहीं आती तो कम से कम आपने कोई चीज़ में आप गो थ्रू तो हुए होंगे, आप कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। फोकस मेरे गैस पे करें, लेकिन गो थ्रू आप बाकी सारी चीज़ों पे हो जाएं। कभी कभार मेरे दिल में आता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे गैस से तैयारी करते हैं, मैं उनके आपको इंटरव्यूज़ करके सुनाऊं। फिर मैं कहता हूं कि ये मुनासिब नहीं है, किसी के ज़हन में ये ना आ जाए यानी कि सर ने खुद उनको पहले सिखाया है और फिर उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो हमारी अप्रोच सम हो बल्कि मैक्सिममली पहले नेगेटिव होती है, फिर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। सो मैं इसलिए ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरे गेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल मेरे लर्न विद जमनाई चैनल पे हैं। आप मेरे गेस्ट पिछले सालों के उठा के देख लें, बोर्ड के पेपर उठा के देख लें, आप उनको मैच कर लें, तो आपको हर चीज़ मेरी कई बातों नज़र आ जाएंगी कि जो मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग वेदर इट्स ट्रू और नॉट। अच्छा जी, आपका जो 14th लेसन है शॉर्ट स्टोरी ओवरकोट है, उसका पैराग्राफ और जी आपकी लास्ट स्लाइड है, 15वीं स्लाइड है। 15 ही पैराग्राफ मैंने कहे थे कि मेरे इस गैस में हैं, तो ये आपकी 15वीं स्लाइड है, 15वां पैराग्राफ है, इंग्लिश इंटू उर्दू वाला। द यंग मैन seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him। और ये आपका ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? The lapels were stiff and the sleeves well creased, the buttons were of horn big and shiny। Dear first year students, इसके साथ ही इट्स ऑल ओवर। 8 को आपका पेपर है, दिल लगा के मेहनत कोशिश करें, अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें। मेरा एक लेक्चर इस चीज़ पे भी है, हाउ टू सिक्योर 90+ मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। उसमें मैंने तरीके से लिखे बताए हैं कि आप अपना पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। अगर आप उसको भी सुन लेंगे तो आप में जो कमी बेशी जो बच्चों को लगता है कि वो कमी बेशी नहीं है, वो डेफिशिएंसी को फिर आप मेकअप कर पाएंगे। सो अभी इसके बाद मेरे ज़हन में एक और लेक्चर है, वो ये है कि पंक्चुएशन में 5/5 नंबर कैसे लें। मेरी 15 की 15 पंक्चुएशन आपकी वो अपलोडेड हैं, आपके 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और हर शॉर्ट स्टोरी के मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड सेंटेंसेस हैं पंक्चुएशन के अपलोडेड हैं। अब चूँकि आपके फर्स्ट ईयर में ज़्यादा जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो सिंबल जो हैं इन्वर्टेड कॉमास हैं और कॉमा यूज़ होता है। अब मेरे जहन में ये भी है कि मैं आज ही आपके लिए इस पे भी एक लेक्चर विद एग्जांपल अपलोड कर दूं, ताकि आपके जो यूजेज है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास वाला सिर्फ वो आपको ज़हन नशीन हो जाए। सो अगेन जस्ट रिमाइंडिंग यू, रिकॉलिंग यू, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर नोटिफाई चीज़ें हो जाएंगी। टेक योर टाइम, हैव ए गुड डे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।